प्रथम वर्ष वाणिज्य के पेपर, प्रथम वर्ष वाणिज्य में 2 पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, एक मैनेजमेंट, एक और दूसरा लॉ। दोनों ही 100 नंबर के होते हैं और दोनों ही कम्प्लीटली थ्योरेटिकल हैं। पेपर फर्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हमें कई बातों का ध्यान, प्रारंभिक अध्ययन प्रबंध के दृष्टिकोण से करना है। प्रबंध अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। हम किस प्रकार से कार्य करवा पाते हैं, यह प्रबंध कहलाता है, यानी कार्य करने का सर्वोत्तम तरीका ही प्रबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्रबंध का हर स्थान पर अपना उपयोग है। आप किस ढंग से योजना बनाते हैं, किस ढंग से समन्वय करते हैं, किस ढंग से डिसीजन मेकिंग करते हैं, किस ढंग से कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने लक्ष्यों को कम लागत पर प्राप्त कर पाते हैं। इस दृष्टिकोण से प्रबंध के हमें विभिन्न जो प्रारंभिक अध्याय हैं, जिसमें प्रबंध का अर्थ, महत्व, प्रक्रिया, कौशल, भूमिकाएं, प्रकृति, स्तर, क्षेत्र, प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध विचारधारा का इतिहास, प्रबंध की विचारधारा या स्कूल, उद्देश्य, स्वोद्देश्य प्रबंध तथा अपवाद निहित प्रबंध, समन्वय, नियोजन, निगमीय नियोजन तथा वातावरण विश्लेषण, निर्णय, संगठन, जिसमें हमें प्रकृति, सिद्धांत और विचारधाराएं संगठन के अध्ययन करने हैं। इसी प्रकार से संगठन की संरचना एवं विभागीकरण का अध्ययन हमें करना है। अथॉरिटी, अधिकार, सत्ता, दायित्व एवं नियंत्रण का विस्तार क्या होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। संगठनात्मक व्यवहार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इसका अध्ययन करना है। डायरेक्शन, निर्देशन, अभिप्रेरण या उत्प्रेरणा, नेतृत्व, संचार, नियंत्रण, संगठनात्मक परिवर्तन, संगठन विकास, संगठनात्मक व्यवहार, प्रबंध के उभरते आयाम, क्षितिज, तनाव या दबाव प्रबंध, प्रबंध की आधुनिक तकनीकें, ये कुल मिला के वे अध्याय हैं जिसका हमें वर्ष भर प्रबंध के पेपर के लिए अध्ययन करना है। हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रबंध एक महत्वपूर्ण कार्य है, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके द्वारा हम न केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से, अपितु हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत व्यवहार में इस गुण का विकास करके हम अपने कार्यों को समयबद्ध, न्यूनतम लागत पर और सुसज्जित तरीके से कर सकते हैं, ताकि हम जीवन को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित कर सकें। यानी कार्य करने का व्यवस्थित तरीका प्रबंध है। हम अपने जीवन को भी व्यवस्थित तरीके से चलाएं तो प्रबंध उसमें नजर आता है। प्रबंध के कई कार्य होते हैं, कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है और उन सबको हम सोच समझकर, पूर्व निर्धारण कर एक मैच्योरिटी के साथ अपनाने का प्रयास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले प्रबंध के प्रारंभिक कार्य को, दृष्टिकोण को अध्ययन करने के लिए हम इसकी कंसेप्ट क्या है और प्रबंध हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। तो प्रबंध अपने आप में बहुत शुरू से है। मानव ने जब से समूह में रहना एवं कार्य करना प्रारंभ किया है, तभी से संगठन एवं प्रबंध का कार्य का श्री गणेश हो गया। जो जो ये समूह संगठन बड़े होते गए, उनकी प्रबंध व्यवस्था भी कठिन एवं जटिल होती गई। आज 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते समय दृष्टिपात करें तो हमें अनेक राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि संगठनों का जाल बिछा दिखाई देता है, जिनकी सफलता पर ही सामाजिक संपूर्ण मानव जाति की समृद्धि निर्भर करती है। प्रबंध वर्तमान युग के महान प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रकर ने शायद इसलिए लिखा भी है कि प्रबंध एक अनिवार्य, विशिष्ट तथा श्रेष्ठ संस्था के रूप में जन्म होने वाला सामाजिक इतिहास में एक आधारभूत घटना है। इसी तरीके से पीटर ड्रकर ने एक और स्थान पर प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिमान जीवन तत्व है। इसके अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन ही बने रहेंगे तथा उत्पादन फलीभूत ही नहीं होगा। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग रूप से इसको समझाने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रबंध निर्णयात्मक तत्व है। प्रबंध आर्थिक एवं सामाजिक विकास का जन्मदाता है। विकासशील राष्ट्र अविकसित नहीं बल्कि कुप्रबंधित होते हैं। प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं हैं जो अलग अलग रूप में हैं। इसमें कुछ संज्ञा के रूप में बताई गई है, कुछ क्रिया के रूप में बताई गई है, लेकिन हम उसको एक सम्मिलित अध्ययन के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहेंगे ताकि एक रूप में हमें प्रबंध का सार या प्रबंध का अर्थ स्पष्ट हो सके। सबसे पहली बात इसमें आती है कि प्रबंध को एक उत्पादन के रूप में लिया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने प्रबंध की अवधारणा उत्पादन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में की है।
अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि उत्पादन कार्य में श्रम, पूंजी, भूमि, साहस आदि की तरह ही प्रबंध भी उत्पादन का एक साधन है। यह वह साधन है जो संस्था के सभी साधनों के कुशलतम उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्षेप में, उत्पादन का यह साधन अपने प्रयासों से संस्था के सभी साधनों, स्त्री पुरुष, कच्चा माल, यंत्र उपकरण, मुद्रा, कार्यविधियां, बाजार आदि में इस प्रकार समन्वय करता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सके। इसी प्रकार से व्यवसाय के एक अंग के रूप में भी प्रबंध की अवधारणा को डेवलप किया गया है। विभिन्न व्यक्ति काम करते हैं, एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, प्रबंध की आवश्यकता होती है। और प्रबंध लोगों का समूह है, एक व्यक्ति नहीं, विभिन्न व्यक्ति मिलकर जब हम उनसे कार्य करवाना चाहें तो प्रबंध के विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर हम उनको कार्य आवंटित कर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से प्रबंध ऐसे लोगों का समूह जो विशिष्ट ज्ञान अर्जित करते हैं, विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं, जिनको एक निश्चित कार्य दिया जाता है, जिनको कार्य के लिए तैयार किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर उस अनुरूप परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। प्रबंध विशिष्ट लोगों के समूह के रूप में है, प्रबंध एक प्रणाली के रूप में है, प्रबंध एक विषय की ज्ञान या शाखा के विधा के रूप में है और एक जीवन वृत्ति या पेशे के रूप में भी प्रबंध हमारे सामने होता है। इसी प्रकार से दूसरा इसका जो रूप है, पहला तो हमने संज्ञा के रूप में अवधारणा को देखा और दूसरा इसका आता है क्रिया के रूप में, कंसेप्ट एज ए वर्ब और ए फंक्शन, क्रिया या कार्य के रूप में अवधारणाएं। इसमें भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग अवधारणाएं स्पष्ट की गई है। एक इसमें जो प्रथम है वह है वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसेप्ट। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब प्रबंध का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हुआ तब सर्वप्रथम प्रबंध कार्य की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का विकास हुआ। टेलर, F.W. टेलर को इस अवधारणा का जन्मदाता माना जाता है। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध से तात्पर्य कार्य करने के सर्वोत्तम विधि खोजना तथा न्यूनतम लागत एवं प्रयासों से अधिकतम उत्पादन करना है। स्वयं टेलर ने लिखा है कि प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वे कर्मचारी उस कार्य को सर्वोत्तम एवं सबसे सस्ती विधि से किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। इस अवधारणा की आधारभूत मान्यता है कि किसी भी कार्य को करने की एक सर्वोत्तम विधि होती है। अतः इस अवधारणा के समर्थकों ने प्रयोगों तथा शोध के आधार पर कार्य की सर्वोत्तम विधि खोजने तथा उस विधि से कार्य करने को ही प्रबंध मान लिया था। प्रबंध की इस अवधारणा का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ही हुआ था। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध के कार्यों को या लक्ष्य को विभिन्न टुकड़ों में बांटा जाता है और तदनुरूप वे कार्य विशिष्टता के साथ संपन्न कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये ऐसी अवधारणा है जो मानव प्रधान है, यानी पीपल ओरिएंटेड कंसेप्ट है। व्यक्ति किस प्रकार से श्रेष्ठतम कार्य कर सकता है, उससे किस प्रकार से कार्य करवाया जा सकता है, इस बात का ध्यान इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार से ये एक ऐसी कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम कंसेप्ट है, सहकारी सामाजिक प्रणाली अवधारणा है, जिसमें कोऑपरेटिव की भावना के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को बताया जाता है और उस आधार पर सामूहिक रूप से कार्य के परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट भी आता है कि निर्णय किस प्रकार से किया जाता है। एक कंसेप्ट है कि निर्णय लेना भी प्रबंध कहलाता है। अच्छा निर्णय विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना निर्णय करना कहलाता है और प्रबंध के अंतर्गत व्यावसायिक कार्य के अंतर्गत व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत क्षण क्षण उसे विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी परिपक्वता के साथ वह निर्णय लेता है ताकि उसे श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त हो जाए, यह उसके अपने विवेकशीलता, मानसिकता, ज्ञान और परिपक्वता पर निर्भर करता है। उसे कई जगह नेतृत्व करना पड़ता है, लीडरशिप करनी पड़ती है, डायरेक्शन देना होता है, जानकारी देनी होती है और अच्छे ढंग से कार्य को कराने का प्रयास उसमें करना होता है। ये कुछ बातें थी जो दो अलग अलग दृष्टिकोण से बताई गई थी। उसके बाद हमें इस बात का एक सामान्य रूप से अध्ययन करना है कि अल्टीमेटली प्रबंध क्या है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से प्रबंध के अर्थ को बताया है। मैं संक्षेप में यानी प्रोफेसर हेरोल्ड कुंज, विरिच तथा कुंज, क्रिटनर, हिट एवं उनके सहायकों ने प्रबंध की परिभाषा दी है। हम संक्षेप में प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की ऐसी लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निरंतर परिवर्तन वातावरण में संशोधनों का संग्रहण कर, संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग कर संगठनों के उद्देश्य की कुशलता एवं प्रभावशीलता से पूरा किया जाता है। कुल मिला के इन
अर्थ के इस प्रबंध के इस अर्थ के अंतर्गत हमें इन विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हैं, इन सभी विशेषताओं को सम्मिलित रूप से हम कर दें तो वो प्रबंध का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है और विशिष्टता के आधार पर इसे हमें संपादित करना होता है। प्रबंध शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, किंतु इसके व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और इसको व्यवहार में अपनाने की दृष्टि से ही इसे एक विशिष्ट कार्य के रूप में माना जाता है। टेरी तथा फ्रैंकलिन ने भी लिखा है कि प्रबंध व्यक्ति नहीं है बल्कि एक विशिष्ट कार्य है। वस्तुतः तो एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं परिश्रमपूर्ण कार्य है। यह असंगठित संसाधनों का उपयोग कर उपयोगी उत्पाद सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम है। इसी प्रकार से दूसरी बात इसमें आती है मानवीय कार्य के बारे में। यह मनुष्य द्वारा किया जाता है, मनुष्य के लिए किया जाता है, अतः मानवीय कार्य है। इसमें विभिन्न प्रकार के मनुष्य के संगठन होते हैं जिन्हें उनकी इच्छाओं के आधार पर, उनकी रुचियों के आधार पर, हमारी अपनी आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य दिए जाते हैं और उस अनुसार कार्य करवाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के औपचारिक समूह में संपन्न किया जाता है। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का कार्य होता है। उद्देश्य एवं स्वदेशीयपूर्ण कार्य होता है। वातावरण मूलक कार्य होता है। सृजनात्मक कार्य होता है। सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। इस रूप में पदानुक्रम व्यवस्था है, हायरार्चिकल सिस्टम्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन इन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, समन्वय प्रबंध का सार है, उत्पादकता से सरोकार है, अदृश्य शक्ति है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, प्रबंध एक पेशा बना जा रहा है, प्रबंध बहुविषयक है, स्वामित्व एवं प्रबंध दोनों में अंतर होता है। ये कुछ प्रबंध के सामान्य अर्थ थे। उन सब अर्थों को यदि हम सारगर्भित रूप से लेना चाहें तो प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा लक्ष्य है जिसको न्यूनतम लागत पर अधिकतम व्यक्तियों का सहयोग लेते हुए कम लागत पर श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सकें, यही प्रबंध कहलाता है। एक निश्चित व्यवस्था है, एक निश्चित लक्ष्य, एक निश्चित परिणाम है। हम ऐसा कार्य करें जो हमारी लागत को कम करे, हमारी मार्केट को डेवलप करे और हम अपनी योजना के अनुसार उस परिणाम को प्राप्त कर सकें, ये इसके अंतर्गत आता है। प्रबंध की परिभाषाओं को अलग अलग रूप से, अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। मैं उन सब कुछ बातों को बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए उसके दृष्टिकोण को हम स्पष्ट करना चाहेंगे। प्रबंध की परिभाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले तो लक्ष्य या परिणाम प्रधान परिभाषाएं। प्रबंध दूसरों से तथा दूसरों के साथ कार्य करवाने की कला है। ऐसी परिभाषाएं अत्यधिक सरल एवं सर्वाधिक प्रचलित हैं। उत्पादकता या दक्षता प्रधान परिभाषाएं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, प्रोडक्टिविटी के आधार पर प्रबंध की परिभाषा हो। प्रबंध की उपयुक्त दोनों परिभाषाओं में संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभावकारी विधियों, मितव्ययी एवं सर्वोत्तम के विकास एवं उपयोग को ही प्रबंध मान लिया गया है। इस प्रकार इन परिभाषाओं में संस्था से जुड़े समाज के अन्य वर्गों के हितों एवं उद्देश्यों की अवहेलना की गई है। अतः ऐसी परिभाषाएं पूर्ण नहीं मानी जा सकती, लेकिन एक दृष्टिकोण के रूप में हमारे सामने प्रबंध की यह परिभाषा आती है। तीसरी होती है ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशंस, जिसमें मानव प्रधान परिभाषा है, मानव को प्रमुख माना गया है। इसके अंतर्गत एप्ले ने कहा है कि प्रबंध में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करते हुए कहा गया है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। उन्होंने एक अन्य स्थान पर यहाँ तक लिखा है कि प्रबंध से ही वर्गीय प्रबंध है। फिर अगला जो दृष्टिकोण है वह है निर्णय एवं नेतृत्व प्रधान परिभाषा है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, निर्णय लेना होता है, नेतृत्व करना होता है, उसके आधार पर उसको मुख्य रूप से ध्यान में रखकर उस प्रकार की परिभाषाएं बनाई जाती है। इसी प्रकार से कार्य या प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कार्य को संपादित किया जाए, फंक्शनल और प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशंस हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगली बात आ जाती है एनवायरमेंट ओरिएंट इलेक्ट्रिक डेफिनेशंस, वातावरण प्रधान व्यापक परिभाषाएं। निष्कर्ष यह है प्रबंध, नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण आदि की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है तथा उसे बनाया रखा जाता है जिसकी संस्था में की भौतिक संसाधनों एवं मानवीय प्रयासों से इसके लक्ष्यों तथा वातावरण की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी ढंग से पूरा किया जा सके। इस प्रबंध के जब हम अध्ययन करना चाह रहे हैं तो प्रबंध के साथ साथ एक प्रशासन शब्द भी आता है। प्रबंध तो कार्य करने की कला है, व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है। प्रबंधक से ऊपर प्रशासन होता है जो कंपनी के नीतिगत निर्णय लेने का कार्य करता है और सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को प्रशासन द्वारा संपादित किया जाता है।
इसी प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग बातें प्रबंध और प्रशासन के रूप में हमें बताई गई है। प्रबंध की अंतर्गत कई अन्य शब्द भी आते हैं, जैसे संगठन। तो संगठन का आशय व्यक्ति के समूह से जो एक निश्चित रूप से निश्चित कार्य को संपादन करने का कार्य करता है। तो ये इसकी कुछ सामान्य अवधारणाएं थी। इसके बाद ये आता है कि प्रबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि महत्वता ही उसके कार्य को आगे बढ़ाती है, और जब तक हम किसी चीज़ का महत्व नहीं समझेंगे तब तक हम उसके लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य एक निश्चित लक्ष्य को लेकर किया जाता है। हमारे यहाँ प्रबंध का महत्व सभी दृष्टिकोण से है, चाहे वो छोटे स्तर पर कार्य कर रहा हो, चाहे बड़े स्तर पर कर रहा हो, चाहे बहुत बड़े स्तर पर कर रहा हो। व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व है, समाज के लिए महत्व है, राष्ट्र के लिए महत्व है। व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व का आशय, हम जो कार्य कर रहे हैं, बिजनेस के जो कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ एक कार्य जो प्रबंध के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला आता है उद्देश्य का निर्धारण किया जाए, हमारी अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाए कि हमें क्या कार्य करना है, क्यों करना है और किस प्रायोरिटी के साथ में करना है। दूसरा, हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उसका अनुकूलतम श्रेष्ठतम उपयोग कैसे किया जा सकता है, यह प्रबंध के विभिन्न कार्यों का महत्व के अध्ययन करते समय इस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है। तीसरी बात, संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी प्रबंध का महत्व होता है, क्योंकि हम संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध के विभिन्न कार्यों को अपनाते हैं। जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान भी प्रबंध के द्वारा होता है। हम समस्या का पूर्व निर्धारण करते हैं, विभिन्न विकल्पों का चयन करते हैं और श्रेष्ठतम ढंग से उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा होती है उन पर विजय प्राप्त करने के लिए भी प्रबंध को अपनाया जाता है। प्रबंध विशेषज्ञ टेरी ने एक अध्ययन में के आधार पर यह लिखा है कि प्रत्येक 100 नई स्थापित की जाने वाली संस्थाओं में से 50 पहले 2 वर्षों में ही लुप्त हो गई तथा 5 वर्षों की समाप्ति पर केवल 1/3 संस्थाओं का यह अस्तित्व रह गया था। तो इस दृष्टिकोण से भी प्रबंध अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और इसी के बाद में अलग अलग जो संगठन है उसकी संरचना का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हो सके, इसके लिए भी हम प्रबंध के कार्यों का अपनाते हैं। हमारे अपने यहाँ जो ह्यूमन है, व्यक्ति है, जो कार्य करने वाले हैं, उन संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो, इसके लिए भी प्रबंध का उपयोग होता है। अच्छे औद्योगिक संबंधों की स्थापना करने के लिए भी हम हमारे कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में विभिन्न अच्छी बातें, जो आदर्श हैं, जो सैलरी के संदर्भ में, इंसेंटिव के संदर्भ में, किस ढंग से व्यक्ति कार्य पर खुश रहकर अच्छे कार्य को संपादित कर सकता है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। हमारा ये प्रयास होता है कि हम किस ढंग से प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि संस्थान की सफलता ही तब है जब वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम अच्छे उत्पादन कर सकता है, और वह तभी संभव है कि जब वह सारी बातों पर ध्यान दे, न केवल एक बात पर, अपितु प्रबंध के सारे कार्यों पर, उत्पादन के सारे कार्यों पर, विपणन के सारे कार्यों पर, वित्तीय स्रोतों पर, सभी चीज़ों पर ध्यान में रखकर हम किस प्रकार से श्रेष्ठतम उत्पादन कर हमारे ग्राहकों को अधिकतम उपयोगिता सृजित कर वस्तुओं को दे सकें, हमारी अपनी कॉस्ट प्राइस भी इतनी कम्पिटिटिव हो, हमारी सेलिंग प्राइस भी इतनी कम्पिटिटिव हो कि हम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकें। इसी प्रकार से समय के हिसाब से नवीनतम तकनीकों को हमें अपनाना होता है ताकि हम अच्छे ढंग से अपने परिणामों को प्राप्त कर सकें। विभिन्न प्रकार के संकटों का निवारण भी इसी के द्वारा होता है। सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह इसके द्वारा होता है, और अच्छे प्रबंध के द्वारा संस्था की ख्याति भी बढ़ती है। दूसरी बात, ये तो हमने पढ़ा था संगठन के दृष्टिकोण से। अब दूसरा जो अध्ययन हमारा है वो सामाजिक दृष्टि से, कि एक प्रबंध का समाज के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, सामाजिक रूप से हम ऐसे क्या कार्य करते हैं ताकि प्रबंध उनके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग रूप में अपनी बात को कही है। उनमें से कुछ एक ऐसी बातें जिनको हम एक अध्ययन के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, वस्तु तथा सेवाओं की उपलब्धि के लिए, रोजगार अच्छे प्रबंध के द्वारा उपलब्ध होता है, जीवन स्तर में सुधार होता है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा होती है, सामाजिक उत्थान में योगदान होता है, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें सम्मिलित रूप से एक राष्ट्र का निर्माण करती है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होती है। इसमें हम हमारे जो उपलब्ध साधन है, रॉ मटेरियल है, भौतिक जो संसाधन है, उनका अधिकतम अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। मानव संसाधनों का बहुत अच्छा सदुपयोग हो जाता है, क्योंकि हम पूर्व निर्धारण करते हैं, पूर्व सारी बातों को एनालिसिस करके उसके आधार पर कार्य को प्रारंभ कर वांछित समय पर वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देते हैं, राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान होता है,
संतुलित आर्थिक विकास होता है, गरीबों का उन्मूलन होता है, देश की समृद्धि होती है। इस प्रकार से हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। भारत के संदर्भ में प्रबंध का अपना विशेष महत्व है, जो सभी दृष्टिकोणों से अलग अलग प्रकार के कार्यों को कर पाता है। किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रबंध एक निर्णायक तत्व है। प्रबंध आर्थिक सामाजिक विकास करता है। विकासशील राष्ट्र अविकसित नहीं है बल्कि कुप्रबंधित है। वास्तव में हमारे देश के संबंध में सदैव कही जाने वाली यह बात सत्य है कि भारत धनाढ्य राष्ट्र है, जहाँ के लोग निर्धन हैं। इसी निर्धनता या विकासहीनता को कुशल एवं प्रभावकारी प्रबंध से दूर करके राष्ट्र का विकास एवं उत्थान किया जा सकता है। इन सारी बातों को कुछ शब्दों में और एक सारगर्भित रूप में हम ये कहना चाहें तो प्रबंध एक कला है, एक विज्ञान है, जिसकी विशेषताओं को, जिसकी खूबियों को समझकर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, अध्ययन काल में, इसके आगे के जीवन में एक व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ों को कर हम अपने लक्ष्यों को संतुष्टिपूर्वक प्राप्त कर सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसी दृष्टिकोण से प्रबंध ने इसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्य करने होते हैं उनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को बहुत सावधानी के साथ संपन्न कर सकते हैं, ताकि हम वांछित लक्ष्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य व्यावसायिक है, हम विभिन्न प्रकार के कार्य व्यावसायिक दृष्टिकोण से करना चाह रहे हैं, और यह तभी संभव है, यह तभी सफलतम है जब हम व्यवसाय को लाभ में ला पाए। कितने ही अच्छे कार्य करें, कितने ही अच्छे मैनेजमेंट को अपनाएं, लेकिन हम यदि लाभ नहीं ला पा रहे तो हमारी सारी उपलब्धियां न्यून हैं, खत्म हैं। इसलिए प्रत्येक छात्रा से, प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है कि प्रबंध के अर्थ को समझते हुए उसकी बारीकी से विभिन्न कार्यों को समझें और उन कार्यों को न केवल व्यक्तिगत जीवन में अपितु शैक्षणिक जीवन में, प्रबंधकीय जीवन में, व्यावसायिक जीवन में अपनाने का प्रयास करें, ताकि हम कम समय में अच्छे परिणाम संतुष्टिपूर्वक प्राप्त कर सकें। ये हमारा आज पहला चैप्टर था। इसी तरीके से हम लगातार हर आने वाले दिन के लिए एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसको पढ़िए, इसके कंसेप्ट को समझिए, इसको अर्थ को समझिए, और कोई यदि चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको अलग से नोट कर लीजिए। अपन जब ये पूरा ग्रुप एक साथ पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में इसमें जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व कर अपन अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ताकि अपने दिमाग में प्रबंध का सर्वोत्तम सरल अर्थ आ जाए। ये ध्यान रखना होता है। थैंक यू।